बताना है, मिक्स है। ठीक है। बताना है कि साम्राज्य लेवल पर अधिकारी का नाम बताना है मुगल काल में। बताना है कि साम्राज्य लेवल पर जो प्रधानमंत्री होता था उस मतलब क्या कहता था? प्रधानमंत्री को पेशवा, वजीर। ठीक है, इसका सही आंसर वजीर हो जाएगा। वजीर। और साम्राज्य लेवल पर बताना है कि वित्त मंत्री को क्या कहता था? दीवान। 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 शाही दीवान कहता था। ठीक है, आगे बताना है कि साम्राज्य लेवल बताना है कि सैन्य विभाग के अध्यक्ष क्या कहता था? मीर बख्शी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें बताना है कि धार्मिक मामलों के जो मंत्री होता था मुगल काल में साम्राज्य लेवल के, तो उसे क्या कहता था? धार्मिक बताएं। सद्र उस सुदूर। और धार्मिक आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुहत्सिव। आगे बताना है कि इसमें एक था न्याय विभाग का अध्यक्ष क्या कहता था? इसका सही आंसर हो जाएगा काजी उल कुजात। अब इसमें आगे है प्रांत यानी राज्य। साम्राज्य यानी देश हो गया, प्रांत यानी मतलब राज्य के कहेगा कि इसमें कानून व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था को जो देखभाल करता था उसे क्या कहता था? फौजदार। इसका सही आंसर हो जाएगा सूबेदार। प्रांतों में कहेगा वित्त मंत्री होता था जो जिसका देखभाल करता था उसे क्या कहता था? ना, इसमें हो जाएगा दीवान। साम्राज्य में कहेगा तो शाही दीवान। ठीक है, प्रांतों में कहेगा सेना का देखभाल जो करता था उसे कौन मंत्री होता था? नहीं, बख्शी। साम्राज्य में कहेगा तो मीर बख्शी। और बताना है कि प्रांतों में जो धार्मिक हितों का जो संरक्षण होता था तो उसे कहा जाता था सद्र। साम्राज्य में सद्र उस सुदूर। आगे बताना है कि जिला लेवल में बताना है कि जो जिला का प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहता था? ना, फौजदार। और जिला में जो होता था वित्त अधिकारी उसको क्या कहता था? तो अमल गुजार। और जिला का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको कहा जाता था काजी। ठीक है। ठीक है। आगे बताना गांव के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसे क्या कहता था मुगल काल में? गांव के इसका हो जाएगा प्रधान या चौधरी। बताना एक दीवान रियासत विभाग था तो किससे संबंधित था? दीवान रियासत विभाग पेंशन। गांव के ये हो जाएगा बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। ये किसके समय आया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। एक था दीवान रिसालत, यह विभाग किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा विदेश विभागों से संबंधित था। एक था दीवान वजारत। तो ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा वित्तीय मामलों से संबंधित था। बताना है कि किस राजवंश के समय विजारत चर्म उत्कर्ष पर था? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक राजवंश के समय। बताना है कि गीतांजलि पुस्तक था जिसके मतलब के लिए डॉक्टर भीमराव रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका अंग्रेजी में प्रकाशन कब किया गया था? 1912 में। ठीक है, 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताने की प्रसिद्ध एक किताब है हेलमेट, किसने लिखी है? रवीन्द्रनाथ टैगोर। अनामिका क्या ना, इसका सही आंसर है विलियम शेक्सपियर। बताने की एक पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक। डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम ये हो जाएगा विश्वविद्यालय को। बताना है कि किस वर्ष कूनो नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था? 1981। सही जवाब है 1981। बताना है कि भारत के किस पड़ोसी देश में पश्तो भाषा बोली जाती है? अफगानिस्तान में। सही जवाब है अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, ऑक्सीजन की प्राप्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना कि कौन सा तत्व रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करता है? पोटेशियम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। बताना है कि मलनाड एक क्षेत्र है का संबंध किस पठार से है? मलनाड क्षेत्र का संबंध किस पठार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक का पठार। बताना है कि वन अधिकार अधिनियम कब आया था?
अधिनियम 1927 ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। कहेगा कि वन अधिनियम कब आया था? 1927। ठीक है, 1927। कहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। ठीक है, कहेगा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। बताना है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का सिद्धांत कब और किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स एल्टन, 1927 में दिए थे। 1927 में। बताना है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में एक नेता थे, उसका नाम बताना है। मोहम्मद अली जी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। बताना है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन कौन थे? दो खिलाड़ी था ना। शरद कमल। शरद कमल और पीवी PV सिंधु। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और शरद कमल। और बताना है कि पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर PR PR सिरजेश। सिरजेश। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मनु भाकर और पीआर सिरजेश। बताना है कि हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? वो कौन है इंग्लैंड वाला? इसका सही आंसर हो जाएगा डेरियर बीसर। डेरियर बिशर। डेरियर विशर। बताना है कि हाल ही में 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में। यूएई में पहले। ठीक है, इसका सही आंसर यूएई हो जाएगा। इसमें बताना है कि विजेता और विजेता कौन टीम है? विजेता न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, विजेता न्यूजीलैंड, उपविजेता साउथ अफ्रीका। बताना है कि हाल ही में 2024 पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो बताने किन दो देश में हुआ है? ये अमेरिका अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। बताना है कि इसमें विजेता कौन टीम हुई? विजेता भारत। भारत और विजेता दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक है, विजेता भारत, उपविजेता साउथ अफ्रीका। बताना है कि अमूल डेयरी के संस्थापक कौन है? मोहन नारायण। ठीक है, त्रिभुवन दास पटेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह या प्रीति पाल। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री। बताना है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन थे? एक तो हरविंदर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, हरविंदर सिंह और प्रीति पटेल। बताना है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी किस विटामिन की कमी से आती है? विटामिन के। इसका सही आंसर है विटामिन B12। बताना है कि मवेशियों से संबंधित एक कनुमा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड। तेलंगाना। हाँ, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों राज्य में हो जाएगा। बताना है कि भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बताना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? 128। 127। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 224 के ए। 224। बताना है कि सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पे है बना है? सतलुज। सतलुज। ठीक है, इसका सही आंसर सतलुज नदी पे हो जाएगा। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। 16 मई। ठीक है, इसका सही आंसर 16 मई हो जाएगा। बताना है कदम्ब शिलालेख किस राज्य में मिला है? कदम तो उड़ीसा। कदम्ब शिलालेख किस राज्य में मिला है? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा सही है। बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने कब किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1876। 1876। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? दिलीप मानवेश। ना ना ते मुस्लिम कोई है। इसका सही आंसर हो जाएगा तैयब इकराम। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? हॉकी वाला के इथी में है, मलेशिया में है। इसका सही आंसर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड। बताना है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। गोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज होलकर। बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वास्थ्य मिशन 2013 में। ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005। बताना है कि 2024 में आसियान की बैठक कहाँ हुआ है? लाओस के वियतनाम में। ठीक है, लाओस के वियतनाम में। हाल ही में 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? दादा साहेब मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष अभिनेता कौन थे?
राजकुमार राव। पुरुष पूछता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्रनाथ सरकार। वीरेंद्रनाथ सरकार। बताना है कि हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? सक्षम आरबीआई DRDO से भी। भारतीय निर्वाचन आयोग। बताना है कि हाल ही में स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा। बोले। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। बताना है कि बधावन आर्द्र भूमि किस राज्य में है? ये है बधावन महाराष्ट्र में हो जाएगा। बधावन गुजरात हो जाएगा। अरे हम ही पूछे। बताना है कि कंगसावती परियोजना किस नदी पर बना है और किस राज्य में है? कंसावती यमुना। ये नदी हो जाएगा, कंगसावती नदी हो जाएगा और ये पश्चिम बंगाल में बना है। बंगाल में कंसावती। बताना है कि मेयोन ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया ना इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। मेयोन। बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? राज्य 1953। ठीक है, ये अपना रिपोर्ट कब दिया था? 55 में। ठीक है 1955। एक्ट कब बन गया था? 56 ठीक है 1956 में। बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी। ठीक है मेजिनी। धीरे से।